वैराग्य होता है। तो आज नारद जी जब भ्रमण करने के लिए चलते हैं तो शनद कुमार मिल गए रास्ते में। शनद कुमारों से कहते हैं कि आज हम जब शांति को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो शनद कुमारों ने कहा कि आप गए तो आपको कहीं शांति मिली? नारद जी ने कहा हमको अभी तक तो कहीं शांति नहीं मिली। शनद कुमारों ने कहा आप गए जहाँ तो वहाँ आपको प्राप्त क्या हुआ? नारद जी ने कहा चलते चलते हमने एक आश्रम देखा। उस आश्रम के बाहर लिखा हुआ था त्यागी महाराज। तो त्यागी महाराज के आश्रम जब लिखा हुआ था तो हमने सोचा कि जब यहाँ त्यागी महाराज लिखा है तो यहाँ तो जरूर शांति मिलेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि आश्रम के बाहर तो लिखा था त्यागी महाराज, लेकिन देखते हैं तो 12 मंजिला खड़ा हुआ है। नारद जी समझ गए जिसके दरवाजे 12 मंजिला बना हो वहाँ शांति कहाँ से मिल सकती है। नारद जी वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और आश्रम मिलता है जहाँ लिखा हुआ था ब्रह्मचारी महाराज। नारद जी को लगा कि अब यहाँ तो मुझे शांति अवश्य मिलेगी, यहाँ प्रभु की कथा हमें मिलेगी। लेकिन वहाँ भी जब नारद जी जाते हैं भ्रमण करते हुए तो वहाँ नारद जी ने देखा तो यहाँ दर्जनों बच्चे खेल रहे थे। नारद जी को एक बार लगा हो सकता है ये पड़ोसी के बच्चे हों, लेकिन नारद जी ने जब देखा कि ये पड़ोसी के नहीं, लिखा तो गया है आश्रम के बाहर ब्रह्मचारी महाराज, लेकिन ये इन्हीं के संतान है। नारद जी समझ गए अब यहाँ भी हमको शांति नहीं मिलने वाली। नारद जी एक रात्रि विश्राम करते हैं। कहते हैं विश्राम भी क्या है जीवन में, जिसके जीवन में विश्राम आ जाए ये समझ लीजिए कि प्रभु अब हमारे जीवन में कृपा करना आरंभ कर दिए हैं। जीवन में विश्राम किसी के आता नहीं जल्दी। अब बोलो आज मनुष्य के जीवन में विश्राम है कहीं कोई शांति से सो सकता है, बैठ सकता है? कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन कहीं भी विश्राम जीवन में नहीं है। बिस्तर पर आप लेटते हो लेकिन फिर भी लगता है अभी एक कार्य बचा हुआ है। लेकिन जिसके जीवन में विश्राम ठाकुर जी की कृपा से मिल जाए उस दिन से राधे राधे राम लेना आरंभ कर देना चाहिए। राम राम रटना आरंभ कर दो कि प्रभु ने अब कृपा कर दिया है जीवन में। नारद जी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अब सोचते हैं कि गृहस्थों के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन जब गृहस्थों के यहाँ विचार करते हैं नारद जी तो कहते हैं कि वहाँ जाकर नारद जी ने क्या देखा कि तरुणी प्रभु त्यागी है, शाल को बुद्धि दायक कन्या विक्रोलो हिवाद धनपति नाम चकर कालम। आज गृहस्थों के यहाँ नारद जी ने विचार किया, लेकिन यहाँ जाते हैं तो गृहस्थों के यहाँ क्या देखा कि यहाँ घर घर में अब स्त्रियों की चलती है, पुरुषों की कहीं नहीं चलती। जिस घर में नारद जी ने देखा हर घर में स्त्रियों का राज चल रहा है। पुरुष तो सिर्फ नाम मात्र के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, अगर किसी घर में नारद जी ने देखा तो वहाँ चल भी रहा है तो किसका? शाल को बुद्धिदायी को, अर्थात साले साहब की घर में चलती है। अगर घर में कोई साले साहब करते ये कार्य कर दो तो भाई भाई से अगर कोई कार्य करे तो वो कार्य नहीं होता। लेकिन अगर घर में साले साहब कहते कि एक ये नहीं ये वाली गाड़ी ले लो तो तुरंत ले लिया जाता है। हाँ कि साले साहब ने कहा है तो इनकी बात तो नहीं टालनी चाहिए। नारद जी ने देखा स्थिति इतनी खराब है। इतना ही नहीं आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ विवाह के नाम पर स्त्रियों को जला दिया जाता है, बेच दिया जाता है दहेज के नाम पर। लोग आज विवाह तो सिर्फ नाम मात्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन विवाह के पवित्र नाम पर भी लोग दहेज का लेन देन कर रहे हैं। और जिस घर में पिता दहेज नहीं दे पा रहा है तो उसके घर की बिटिया को ले जा करके लोग ससुराल वाले जला देते हैं, मार देते हैं। नारद जी ने देखा, नारद जी को इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ कि कलयुग के मानव के अंदर जरा सा भी दया नहीं है।
इतना ही नहीं, आगे बढ़ते नारद जी ने देखा कि एक रोड पर एक गौ माता जा रही थी। रास्ते में जाती है तो एक गाड़ी वाला मार देता है, मृत्यु हो जाती है। कहते हैं जिस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है, साधारण नहीं है।